सभी को जय मसीह की। दुख निराशा में छिपी है आशीषें। आज हम देखेंगे समस्या में छिपी है परमेश्वर की आशीषें। हमारे जीवन में हर एक समस्या परमेश्वर की आशीष देना चाहती है। समस्या का विशालपन देखकर हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसमें छिपी रहती है। गिनती 13:1-3 में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान देश का भेद लेने के लिए हर एक कुल से एक प्रधान पुरुष भेज। परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा ने सबको भेज दिया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और उन्होंने मूसा से कहा, सचमुच वहां पर तो दूध और मधु की धाराएं बहती है, लेकिन उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर मजबूत है और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। उन लोगों से लड़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे तो हमसे अधिक बलवान हैं। उन 10 लोगों ने दुश्मन की तुलना तो अपने आप से की और वे खुद को उन टिड्डों के समान समझने लगे, परंतु यहोशू और कालेब ने दुश्मन को देखा और उनकी तुलना तो अपने आप से नहीं की, परंतु परमेश्वर से की। इसी कारण वे सारे दुश्मन उन दोनों को तो टिड्डे के समान दिखने लगे, क्योंकि उनको एक ही बात मालूम थी कि परमेश्वर उनके संग था। हर एक चुनौती, समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो कहना चाहिए कि समस्या तुम बड़ी हो सकती हो, लेकिन मेरा परमेश्वर तो तुमसे अधिक बड़ा है। तब हमें वह सारी समस्या तो छोटी दिखने लगेगी। और फिर सिर्फ यहोशू और कालेब ने लोगों से कहा, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। और छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। उन 10 लोगों ने तो इजरायली लोगों को बहुत बुरा समाचार दिया, क्योंकि उनका भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर नहीं था। वह समस्या देखकर डर गए। वह वहां के शक्तिशाली लोग मजबूत नगर देखकर डर गए और उन्होंने हार मान ली। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि परमेश्वर की आशीषें हमारे खुद के जीवन में आने में रुकावट हम खुद ही होते हैं, और शैतान होता है जो हमारे मन में हमेशा निराशा डालता है। निराशा एक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और उनके द्वारा वह लोगों के मन विचारों से खेलता है। लोग निराशा में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उसके ऊपर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, और फिर उन समस्या के बाद जो आशीष होती है वह उन्हें नहीं प्राप्त होती है। लेकिन हम यहोशू और कालेब के जीवन में देखते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस कनान देश के अधिकारी हो गए। और वो 10 लोग तो उसी जंगल में मर गए। समस्या का विशालपन देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें तो उसी में छिपी है और उसी में से होकर जाती है। नो पेन नो गेन। कभी कभी दुख और निराशा के बाद ही हमें आशीषें मिलती है। मूसा कहता है भजन संहिता 90:15 में, जितने दिन तूने हमें पीड़ित किया, जितने वर्ष हमने दुख भोगा, उतने ही समय तक हमें आनंदित कर। पवित्र शास्त्र में बहुत से नबियों को दुख से जाना पड़ा और उन्होंने तो उस दुख के समय में सिर्फ आंसू बहाकर प्रार्थना की, और उन्होंने उस निराशा में कभी हार नहीं मानी, परंतु परमेश्वर पर मरते दम तक विश्वास किया और अपनी आशीष प्राप्त की। हमें भी अपने दुख की परिस्थिति में, हर निराशा में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर बड़ी आशीष को प्राप्त करना है। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को तू आज यहोशू और कालेब के जैसा विश्वास दे, ताकि वे उस विश्वास के द्वारा ही हर एक परिस्थिति के ऊपर, संकट के ऊपर तुझ पर भरोसा रखते हुए जय पा सके, और हर एक समस्या को, संकट को यहोशू और कालेब के जैसा सकारात्मक रीति से देखने के लिए तू सभी की सहायता मदद कर, और सभी की निराशा तू दूर करके सभी के जीवन में तू खुशियां दे। यीशु मसीह, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के प्यारे और मीठे नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन।